हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सभी हुरांग बहुत ही अच्छे से अपने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सभी खाते पीते नहाते हुए भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि बेनलियू भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर जब बेनलियू जा रहा होता है तो पीछू उसके पास आता है और उसे 2 खत देता है। बेनलियू कहता है कि ये क्या है, तो पीछू कहता है कि इसमें से एक खत एक लड़की का प्यार भरा लिखा हुआ है और दूसरा खत एक बाप का अपने बेटे को लिखा हुआ है। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा खत पढ़ना है। फिर बेनलियू सुयोंग का खत पढ़ता है। सुयोंग कहती है कि मैंने सुना है कि अभी होने वाले फंक्शन में तुम भी परफॉर्मेंस देने वाले हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उस दिन मैं अपने भाई को सब कुछ सच सच बता दूंगी और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ ताकि मिलकर मैं तुमसे माफी मांग सकूं। और तुम्हारी परफॉर्मेंस का सुनकर सभी बहुत ही जोश में है और मैं भी तुम्हारी परफॉर्मेंस जरूर देखूंगी, तुम अच्छे से करना। बेनलियू बहुत ही खुश होता हुआ ये सब पढ़ रहा होता है। फिर वो योंगसिल का भेजा हुआ खत पढ़ता है। उस खत को पढ़ते ही उसके चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। फिर हमें योंगसिल और बेहोंग को दिखाते हैं। योंगसिल कहता है कि महारानी को तो इन सब से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, हमें अब महारानी को नाराज करना ही होगा। ऐसा कुछ करना होगा कि सभी हुरांग का अवाम के सामने तमाशा बन जाए। बेहोंग कहता है कि ये सब कुछ कैसे होगा और कौन करेगा। तो योंगसिल बेनलियू के लिए कहता है कि उसके बाप ने पहली बार उससे कुछ मांगा है। फिर हमें बेनलियू को दिखाते हैं और खत में यही लिखा होता है कि वो ये परफॉर्मेंस नहीं देगा और जितना हो सके इसे खराब करेगा। बेनलियू उस खत को फाड़ के फेंक देता है। फिर हमें मोमयोंग के डैड को दिखाते हैं जिसके पास आरो आती है। आरो आकर उन्हें बताती है कि वो वेदांत जी की बेटी है। तो मोमयोंग के डैड कहते हैं कि यानी कि तुम मैकमून की बहन हो। फिर वो दोनों एक साथ बैठे हुए चाय पी रहे होते हैं। आरो कहती है कि मैंने सोचा था जिसने मेरे भाई को पाला है मैं उससे ये सवाल जरूर करूंगी, तो आप मुझे बताएं क्या मेरा भाई मुझे याद किया करता था। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जो हरांग रे में फ्लावर्स देखता है तो उसे लेकर आता है आरो के लिए और फिर आरो को वो फ्लावर्स देता है। तो आरो कहती है कि मैं कितने खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे भाई हो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब आरो ने मोमयोंग के डैड से पूछा था कि क्या मेरा भाई मुझे याद किया करता था। तो मोमयोंग के डैड कहते हैं कि वो हमेशा तुम्हारी ही बातें किया करता था, सोने से पहले भी यही दुआ करता था कि काश तुम उसके ख्वाब में आ जाओ ताकि वो तुम्हें सिर्फ देख ले। तो आरो कहती है कि अगर ऐसा है तो वो मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आया। फिर आरो को दिखाते हैं जो मोमयोंग के दिए हुए फ्लावर्स को नीचे फेंक देती है और कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं हो तो तुम कौन हो आखिर। तो मोमयोंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई का बेहतरीन दोस्त हूँ। आरो कहती है कि मेरा भाई कभी भी मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। मोमयोंग कहता है क्योंकि अब वो मर चुका है। तो आरो कहती है कि जब उसकी मौत हुई थी तो क्या तुम दोनों एक साथ थे। मोमयोंग कहता है कि जब एक गुलाम इस शहर में घुस जाए तो तुम्हें पता है ना कि उसके साथ क्या किया जाता है। हमने बचने की बहुत कोशिश की थी लेकिन फिर एक सेनापति ने उस पर अपनी तलवार से वार कर दिया। अब चाहे तुम मुझे अपना भाई मानो या ना मानो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा क्योंकि यही मैकमून की आखिरी ख्वाहिश थी। आरो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मैकचोन आरो को देखता है तो उसे डराने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो वो रो रही होती है। तो पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। फिर आरो रोते हुए घर जा रही होती है और मैकचोन उसके पीछे पीछे ही होता है। मोमयोंग को दिखाते हैं वो भी बहुत ही बुरी तरह से तलवारबाजी करता है और अपने हाथ से खून निकाल लेता है। फिर हमें बाहु को दिखाते हैं जो मैकचोन की जगह पर मैकचोन बन के सो रहा होता है और उसने अपने पास लिखकर एक पेज लगा दिया होता है कि मुझसे दूर रहो। सूहो रूम में आता है तो देखता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या है और उससे पूछता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जिस दिन हम होरांगरे से बाहर गए थे तो उस दिन क्या हुआ था। लोग मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि कुछ तो जरूर हुआ था। बाहु हल्का सा खांसता है तो सूहो कहता है कि क्या हुआ, तुम बीमार हो गए हो क्या। लेकिन यहाँ पर बीमार होने की इजाजत नहीं है और हमारे फंक्शन से पहले पहले ही ठीक हो जाना। और बाहु को थप्पड़ मारता हुआ चला जाता है। बाहु कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझ पर हाथ उठाया और इसका मतलब है कि महाराज भी महारानी के सामने नाचेंगे। फिर हमें आरो को दिखाते हैं। मैकचोन उसके पास आता है और उसे कहता है कि अपने आंसू साफ कर लो, तुम ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो। आरो उसे जवाब दिए बगैर जाने लगती है। तो मैकचोन कहता है कि तुम्हें रुलाने की हिम्मत किसने की, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। क्या तुम्हें शहर में कोई परेशान कर रहा है या फिर किसी ने तुम्हें कोई चोट पहुँचाई है, तुम मुझे बताओ, मैं उसके हाथ काट दूंगा। उसका गला काट के उसे तड़पाते हुए मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। रो तुम रही हो लेकिन तकलीफ मुझे हो रही है, तो अब तुम सिर्फ मुझे उसका नाम बताओ कि तुम्हें रुलाने की हिम्मत किसने की है। आरो कहती है कि मेरे इन आंसुओं की वजह मैं खुद हूँ, मैं अपनी ही वजह से रो रही हूँ और अब मुझे खुद से नफरत हो रही है। और आरो फिर से रोते हुए जाने लगती है। आरो रोते हुए घर पहुँच जाती है। मैकजॉन कहता है कि अब बस कर दो, अब रोना बंद कर दो, अब मुझसे देखा नहीं जा रहा और तुम्हारे रोने की वजह तो मैं मालूम करके ही रहूंगा। फिर आरो वेदांत जी को देखती है और कहती है कि आपने मुझसे झूठ
झूठ क्यों बोला? आपने उसको मेरा भाई बनाकर मेरे साथ क्यों रखा, जबकि वो मेरा भाई भी नहीं है? और आप मुझसे क्या राज छुपा रहे हैं? फिर मैकजॉन चुपते हुए हुरांगरे आता है तो उसके पास मोमयोंग आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें उसका पीछा करते हुए देखा था, तो तुम मुझे बताओ आरो ठीक तो है ना? मैकजॉन कहता है कि यानी कि वो तुम्हारी वजह से रो रही है, और मुझे बताओ कि तुमने ऐसा भी क्या किया कि उसे खुद से इतनी नफरत होने लगी है? तो मोमयोंग गुस्से से मैकजॉन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बस इतना बताओ, वो ठीक है या फिर नहीं? फिर हमें इन तीनों को दिखाते हैं जो एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। फिर हमें क्वीन जीसू को दिखाते हैं जो होरांग मास्टर की बातों को ही सोच रही होती है। होरांग मास्टर ने कहा था कि होरांग किसी एक इंसान के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे सिला राज्य के लिए है, और होरांग अपने राज्य की आवाम के लिए कला प्रदर्शन करेंगे, और होरांग ये सारे सिला को सही रास्ता दिखाएंगे। क्वीन जीसू किम सियोक से कहती है कि होरांग मास्टर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किम सियोक कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि होरांग की ट्रेनिंग बस वही कर सकते हैं, लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। क्वीन जीसू कहती है कि ठीक है, फिर हमें उन्हें भरोसामंद बनाना पड़ेगा। फिर सिला राज्य में एंट्री होती है प्रिंसेस सुकमियो की, जो बीमार होने की वजह से अपना राज्य छोड़ के गई हुई थी, लेकिन अब ठीक हो गई हैं तो वापस आ गई हैं। सुकमियो क्वीन जीसू के पास जाती है। क्वीन जीसू उससे पूछती है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो सुकमियो कहती है कि आपकी वजह से अब मैं बेहतर फील कर रही हूँ। क्वीन जीसू उसे राज्य में वेलकम कहती है। फिर क्वीन जीसू होरांग मास्टर से कह रही होती है कि सुकमियो को आप होरांगरे में ले जाएं। उसे तलवारबाजी में बहुत महारत हासिल है और आपको होरांग की परफॉर्मेंस के लिए उसकी मदद भी लेनी चाहिए। होरांग मास्टर कहते हैं कि मैं आपके फैसले की कदर करता हूँ, लेकिन होरांगरे में कौन आएगा कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूँगा। तो क्वीन जीसू मैकजॉन के बारे में कहने लगती है कि क्या सच में वो तुम्हारा भतीजा ही है? सिर्फ आपके कहने पर मैंने बिना कोई सवाल पूछे उस इंसान को होरांग में आने दिया था। अगर वो कोई हत्यारा या जासूस निकला तो फिर क्या होगा? वो कहाँ से है, कहाँ से आया है, किस खानदान का है, और आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि उसे अकेला रहना पड़ा? आप मुझे इसमें से किसी का भी जवाब लाकर बता दें, लेकिन अगर उसने कोई मसला खड़ा किया तो मैं उसे इतनी सजा दूंगी कि वो सब कुछ सच बताने पर मजबूर हो जाएगा। तो होरांग मास्टर पहले तो कहते हैं क्या आप मेरे साथ इस बात पर शर्त भी लगा सकते हैं? क्वीन जीसू कहती है कि क्या आप अपने भतीजे को मरता हुआ देख सकते हैं? फिर होरांग मास्टर मैकजॉन की बातों का सोचते हैं और उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता कि वो कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन उन्हें शक जरूर होता है कि हो सकता है क्वीन जीसू उन्हें जानती हो। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं हार मान गया, मैं राजकुमारी सुमयोंग का यहाँ पर अच्छे से स्वागत करूंगा। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो कपड़े सुखा रही होती है और खुद से ही बातें कर रही होती है कि वो मेरा भाई नहीं है। इतने में ही वो वहाँ पर मैकजॉन को देखती है। उसे लगता है कि शायद वो मोमयोंग है। आरो मैकजॉन को देखती है तो फिर से मुंह बना लेती है। तो मैकजॉन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? आरो कहती है कि मुझे तंग नहीं करो और जाओ यहाँ से, मैं काम कर रही हूँ। तो मैकजॉन कहता है कि मैं कभी भी किसी को तंग नहीं करता, बस मैं उनका चैन छीन लेता हूँ। मैकजॉन आरो को अपने पास कर लेता है। तो आरो कहती है कि तुम फिर से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। मैकजॉन कहता है कि इसमें आखिर गलत क्या है? तुम मेरे इतने पास हो लेकिन तुम कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर रही? मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज है और वो चीख चीख कर बता रही है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या ये तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? आरो मैकजॉन की बातों के जवाब में कहती है कि मेरा भाई वो ठीक तो है ना? उसने खाना तो खाया होगा ना? कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया? आरो बैठ जाती है तो मैकजॉन उसके पास आकर बैठता है और उसके चेहरे पर अपने हाथ से साया करता है। आरो मैकजॉन को देखने लगती है तो कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी चुप ने मुझे जवाब दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा करीब तो आए ना, अगली बार हम इससे ज्यादा करीब आएंगे। मोमयोंग उन दोनों को देख रहा होता है। जैसे ही वो दोनों मोमयोंग को देखते हैं तो मोमयोंग वहाँ से चला जाता है। आरो मोमयोंग को देखने के बाद फिर से रोने लगती है। फिर सुकमियो होरांग घरे में आ जाती है। होरांग मास्टर उसका वेलकम करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे साथ चलिए, मैं आपको होरांगरे की सैर करवाता हूँ। सुकमियो कहती है कि नहीं, मैं होरांगरे की सैर अकेले करना ज्यादा पसंद करूंगी। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि जी इसमें भी कोई मसला नहीं है, आप जा सकती हैं। सुकमियो चली जाती है तो होरांग मास्टर कहते हैं कि बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, ये क्वीन जीसू की अपनी बेटी नहीं होती है, और ये क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। सभी होरांग सुकमियो को देख रहे होते हैं। हान स्योंग कहता है कि मैं पहली बार किसी राजकुमारी को देख रहा हूँ और ये यहाँ पर क्यों आई है? जुयोंग कहता है कि वो शादी करने के लिए आई है, तुम देख नहीं रहे कि उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, हो सकता है किसी काबिल होरांग से इनका भी रिश्ता हो जाए। और सूहो से पूछता है कि बताओ तुम्हें ये कैसी लगी? तो सूहो कहता है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं, ये अपनी माँ की जैसी नहीं है। मैकजॉन भी सुकमियो को देखता है तो कहता है कि अब वो क्या चाल चलने वाली हैं, क्योंकि वो कुछ भी बिना सोचे समझे तो नहीं करती। फिर सुकमियो पानी में कुछ देर अपने पाँव रखकर बैठती है। मोमयोंग भी वहीं पर होता है। फिर जब सुकमियो टेक लगाए सो रही
होती है तो वो देखती है कि मोमयोंग उसकी तरफ आ रहा होता है। सुकम्यो को लगता है कि शायद वो उसे मारने आ रहा है। सुकम्यो अपनी तलवार पकड़ लेती है, लेकिन मोमयोंग तो सुकम्यो के ऊपर मुझे झाड़ियों पे मारता है, जिससे कि सांप नीचे गिर जाता है। सुकम्यो सांप को मारने वाली होती है तो मोमयोंग उसे रोकता है और सांप को दूसरी तरफ फेंक देता है। सुकम्यो कहती है कि तुमने उसे मारने क्यों नहीं दिया, वो जहरीला था। मोमयोंग कहता है कि अगर वो जहरीली प्रजाति में पैदा हुआ है तो इसमें उसकी क्या गलती है। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो होशियार रहना सीखें। और फिर ये कहकर मोमयोंग वहाँ से चला जाता है और सुकम्यो मोमयोंग से इम्प्रेस हो जाती है। यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।